बैठकर भी संसार को याद करता है। अगर कोई कह दे कि इन आंखों से शरीर तो आपका है, परंतु कभी आपने विचार किया कि शरीर की कितनी कीमत है? शरीर पर सिर्फ चेहरे को सुंदर बनाने से हृदय सुंदर नहीं होता। आप कितना भी पाउडर लगा लीजिए, क्रीम लगा लीजिए, लेकिन ये ओरिजिनल नहीं है। चेहरे को धुलने के बाद आपकी जो ओरिजिनल चेहरा है वो वापस आ जाएगी, लेकिन जो हृदय होता है वो अगर पवित्र और सुंदर हो गया तो उसे धुलने की आवश्यकता नहीं है। अगर कहा जाए कि इन आंखों से आप सत्य देखो, कहीं गलत हो रहा है तो इन आंखों से वो मत देखो, तो हमारा मन कैसा है? मन एक स्थान पर नहीं होता मानव का। अभी आप कथा में प्रवेश करने से पहले जब आप घर में थे तो यहाँ आने से पहले ये जो हमारा मन है ये बड़ी तेज रफ्तार में दौड़ता है। ये मन ऐसा है हमारा कि अगर वश में ना किया जाए तो ये विदेश तक की सफर कर लेता है, बहुत तेजी से भागता है और बिना वीजा पासवर्ड के आप विदेश तक की यात्रा कराओगे। एक क्षण मात्र में मन भटकने लगता है। मन को काबू में करने के लिए, वश में करने के लिए हमें भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। जब भी लगे कि संसार में अब कोई नहीं है, मन बेचैन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जीवन में अगर मार्ग सत्य नहीं पता चल रहा है, तो अपने आंखों को बंद करके भगवान राम का, कृष्ण का नाम लेना चाहिए। जब भी क्रोध आए तब इस मुख से भगवान का नाम लेना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई करता है? आप भागवत की कथा को श्रवण कर रहे थे, श्री रामचरितमानस की कथा को श्रवण कर रहे हो। जिस ग्रंथ को आप श्रवण कर रहे हो, इस ग्रंथ का क्या नाम है? रामचरितमानस। मानस का अर्थ क्या होता है? मानस का अर्थ है मन। और जो मन को काबू में कर ले, वश में कर ले, उसका चरित्र सुंदर हो जाता है। और जिसका चरित्र सुंदर हो गया वो सबसे बड़ा बन जाता है। अर्थात आप राम बन सकते हो कब? जब आपका चरित्र सुधरेगा। क्योंकि चरित्र बिगड़ गया तो इस संसार में कोई आपको मान और सम्मान नहीं देगा। रावण ज्ञानी था, इतना ज्ञान होते हुए भी रावण का सिर्फ चरित्र बिगड़ा। और देखिए राम जी, जिनका चरित्र इतना सुंदर है, जिनकी कथाओं को आप श्रवण कर रहे हो, इसीलिए तो आप देखते हो कि घर घर में रावण के पुतले जलाए जाते हैं। रावण के पुतले बना करके लोग जलाते हैं। और हर घर घर में आप देखते हो कि राम जी की तस्वीरों को लगा करके राम जी के नाम का जय जयकार होता है। क्योंकि राम जी का चरित्र इतना सुंदर है। कहा गया है कि राम चरित मानस ये ही नामा, राम चरित मानस ये ही नामा, राम चरित मानस ये ही नामा, रामायण सत्य कोटि अपारा, रामायण सत्य
कोटि अपार। गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? सत्य कोटि अपारा, अर्थात राम जी के चरित्रों को जो आप श्रवण कर रहे हो, गोस्वामी जी लिखते हैं सत्य कोटि अपारा, अर्थात इस राम कथा की कोई गिनती नहीं है, और जहाँ कोई गिनती नहीं होती है वही लिखा जाता है सत्य कोटि अपारा। और जिस ग्रंथ को आप श्रवण कर रहे हो, कहते हैं कि इस ग्रंथ का नाम क्या है? आनंद रामायण, वाल्मीकि रामायण, हर नाम से दिया गया, लेकिन गोस्वामी जी ने लिख दिया श्री रामचरित मानस। कथाओं को श्रवण करके भी हमारे रास्ते अभी भी भटक रहे हैं। ये रामचरित मानस क्या है जिसे आप श्रवण करते हो? ये गृहस्थी से जोड़ती है, ये गृहस्थवान लोगों के लिए है ये कथा। आप इस कथा को श्रवण करके अपने जीवन में अपने गृहस्थी को बना सकते हो। भगवान शंकर की कथा को आपने श्रवण किया, महादेव माँ पार्वती की गृहस्थी कैसी है? इनका घर छोटा नहीं है, इनका परिवार बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी माँ पार्वती ने देखिए कथाओं को आपने सुना है कि कैसे पूरे परिवार को लेकर चलती हैं ये। और हमारी आपकी कथा को श्रवण करके भी गृहस्थी बन नहीं पा रही है, हमारी आपकी गृहस्थी फिर भी टूट रही है, समाप्त हो रही है। लेकिन कहते हैं गोस्वामी जी, किस कथा को श्रवण करके क्या प्राप्त होता है? कि सुनत श्रवणे पायहु विश्रामा, सुनत श्रवणे पायहु विश्रामा, सुनत श्रवणे पायहु विश्रामा, सुनत श्रवणे पायहु विश्रामा। रामचरित मानस यही नामा, रामचरित मानस यही नाम। यही नाम जिसे आप श्रवण कर रहे हो, जब जीव कथा में आकर बैठ जाता है, जैसे एक जंगल है जिसमें आग लग जाए, और उस जंगल में जब आग लग जाती है तो वो आग बढ़ने लगती है, और जब बढ़ने लगती है तब उसी में एक हाथी अपने प्राण को बचाने के लिए चारों ओर भागता है, और वो सोचता है कि कहीं भी मुझे एक मान सरोवर मिल जाए। और जैसे ही मान सरोवर अर्थात नदी, जैसे ही हाथी को नदी मिल जाता है, हाथी सुरक्षित हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से आप कहाँ बैठे हो? आप मान सरोवर में बैठे हो, और मान सरोवर में बैठ करके आप भगवान के चरित्रों को श्रवण कर रहे हो। श्रवण करना चाहिए कथा को, लेकिन कथा को श्रवण करके इसे अपने अंदर विराजमान कर लेना चाहिए। संसार को देखने की आवश्यकता नहीं है, अगर देखना है तो भगवान के ऐसे जिन चरित्रों को आप श्रवण कर रहे हो, ये कथा आपको क्या क्या सिखा रही है, कैसे कैसे भक्त हुए। आपने भागवत जी में कथा को श्रवण किया, प्रहलाद जैसे भक्त की आप